Hello everyone. Today I am going to discuss about the Rolle's theorem. देखिए रोलीज थ्योरम क्या होता है। जैसे हम सपोज कर लिए f कोई रियल फंक्शंस है। जैसे देखिए यहाँ लिखे हैं लेट f बी अ रियल फंक्शंस। अब ये f जो लिए हैं रियल फंक्शन वो डिफाइन किस पे है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। पहला ये कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड f इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ए बी, and fa is equal to fe. Then there exists a real number c, another element is element of ab such that f dash c is equal to 0. अभी आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता, वैसे 2 नंबर का बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता है। देखिए इसमें करना क्या है, आपको 2 ही नंबर का आता है, लेकिन फिर भी इसको समझिए, इतना डिटेल हम नहीं समझा रहे हैं, बस मेन इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहे हैं। देखिए क्या है इसमें, सबसे पहला कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ एक्स दिया है तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ क्या लिखा है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए बी। तो सबसे पहले आपको फंक्शंस को क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस। फिर सेकेंड नंबर क्या लिखे हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मान लीजिए कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो वहीं पर प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन रो है रोलीज थ्योरम नहीं वेरीफाई करेगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर अगला स्टेप हम लोग क्या दिखाएंगे, डिफरेंशिएबल। फिर वो अगर डिफरेंशिएबल भी हो गया तो नेक्स्ट कंडीशन क्या दिखाएंगे, एफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी। फिर जब ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गया तो हम ये लेके चलेंगे कि एफ डैश सी 0। जब एफ डैश सी 0 लेके चलेंगे तो सी जो आपका वैल्यू आएगा वो किसका होना चाहिए, इसी इंटरवल का जो दिया है, तब हम कहेंगे रोलीज थ्योरम वेरीफाई है। अब देखिए 2 ही नंबर का तो क्वेश्चन आता है। बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका हम जानते हैं कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। चूंकि यहाँ देखिए पॉलिनोमियल फंक्शंस दिया है, हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस, पहला स्टेप तो हो ही जाएगा, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। यहाँ एफ एक्स इज क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल therefore f is continuous on AB। फिर सेकेंड क्या है, f since f is polynomial therefore f is differentiable on AB। अब ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों हो गया। अब देखिए सेकंड हो गया, सेकंड भी फॉलो कर दिया। थर्ड में भी क्या आना चाहिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब यहाँ एफ ए इंटरवल क्या दिया हुआ है, -2। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, -2, बी की वैल्यू 9, यानी कि हम यहाँ पे f -2 पहले निकालेंगे। तो यानी एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कितना, x स्क्वायर -7x -18। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, -2 स्क्वायर, फिर -7 इंटू -2, फिर -18। अब इसको सॉल्व करिए तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस प्लस 14 हो गया और -18 हो गया। अब यहाँ देखिए 14 4 18 हुआ, 18 - 18 कितना आ गया, 0। अब इसी तरीके से हम F9 निकालेंगे, मतलब ये FA हो गया और ये FB हो गया। अब F9 जब निकालेंगे तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ और फिर -7 इंटू 9 कितना हो गया, 7 इंटू 9 63। फिर देखिए 18, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ बचा आपका 7 में से 6 गया, 18 18 - 18 आ गया कितना, 0। यानी कि देखिए यहाँ पे
एफ ए यानी कि एफ माइनस टू भी क्या आ गया 0, एफ नाइन क्या आ गया 0, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी आ गया। कहने का मतलब ये है यहाँ जो हम लोग ए बी लिखे हुए हैं तो हमारा जो इंटरवल दिया है वो लिख देते हैं। इंटरवल क्या दिया है हमारा -2 9, और यहाँ भी हम इंटरवल की जगह पे वैसे ए बी भी लिख सकते हैं आप लोग, -2 और 9 हो गया। तो ऐसे यहाँ देखिए एक कंडीशन और हमारा हो गया कि एफ -2 इक्वल आ गया किसके, एफ 9 के। तो अब देखिए जब तीनों कंडीशन फॉलो कर देता है, देखिए यहाँ तक फॉलो कर दिया। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, देन दीज एग्जिस्ट, देन दीज एग्जिस्ट a real number, a real number C is the element of, क्या लिखेंगे, -2, 9 such that f dash c is equal to 0। अब f dash c कैसे आएगा, यहां देखिए हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18। तो यहां से हम एफ डैश एक्स को ले निकालते हैं, एफ डैश एक्स का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ और -7x का 7 हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह से एफ डैश सी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c माइनस 7। अब यहाँ 2c माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब c की जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये उधर जाएगा प्लस हो गया, ये 2 हो गया। अब c का वैल्यू देखिए 2 आ गया। अब यहाँ हम लिख देंगे हेंस 7/2 इज द एलिमेंट ऑफ क्या, -2, 9। अब आप चेक कर लीजिए 7/2, 2 से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए 2 और 9 के बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। जो c का वैल्यू आया है वो क्या है, सही है। मतलब कि हम लेके चले हैं एफ डैश सी को 0, तो हमारा जो c का वैल्यू आया है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि रोलीज थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। तो हम लिख देंगे 10 रोलीज थ्योरम वेरीफाइड, रोलीज थ्योरम वेरीफाइड, थ्योरम वेरीफाइड, यही आपको करना है। देखिए इसमें क्या किए एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, फिर उसको डिफरेंशिएबल दिखाएंगे कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पर, फिर एफ ए और एफ बी दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। जब ये भी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश सी, एफ डैश सी करने के लिए पहले एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स के जगह पे सी रख देंगे। अब जो वैल्यू आया है एफ डैश सी यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमें चेक करना पड़ेगा सी उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब देखिए एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर समझ में आ जाएगा। आपका मीन वैल्यू थ्योरम चाहे रोलीज थ्योरम पर ज्यादा आपका नहीं रहता है, इसीलिए इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बस ये सीख लीजिए कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ज्यादा आता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आप लोग का हम और एक वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, उसको सबसे लास्ट में डालेंगे। सारे जितने डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डालेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, वेरीफाई रोलीज थ्योरम, रोलीज थ्योरम for y is equal to x square plus 2, a is equal to -2, and b is equal to 2, ये दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे जो एफ एक्स दिया हुआ है, y का मतलब एफ एक्स हुआ। अब यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहीं तो हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा ही, 2x हो गया। अब देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम फिर यहाँ लिखेंगे सिंस एफ इज पॉलिनोमियल, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन
क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -2, 2। फिर देखिए अगेन f इज पॉलिनोमियल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज डिफरेंशिएबल। पता है ना कि ये पूरा आपको दिखाना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल आने क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -2, 2। अब तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए का मतलब क्या है, f-2। तो यहाँ देखिए एफ ए, एफ एक्स जब दिया है तो एफ ए यानी कि -2 इज इक्वल टू, यानी कि एक्स की जगह -2 रखेंगे, फिर +2, ये आ गया -2 का स्क्वायर 4, 4 2 6। फिर उसके बाद एफ बी का मतलब क्या हो गया आपका 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर +2, 4 2 6 हो गया। देखिए दोनों आपस में इक्वल आ गया। अब यहाँ क्लियर हो गया कि f-2 इक्वल है किसके, f2 के। यानी कि पहला कंडीशन हमारा फॉलो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी फॉलो हो गया। अब जब ये तीनों फॉलो करता है तो ये एग्जिस्ट करता है, अभी नीचे लिखवाए हैं कि देन देयर एग्जिस्ट C is the element of -2, 2 सच दैट, ये कब होगा, जब हम लोग f' को क्या करेंगे 0। f' की वैल्यू देखिए यहाँ पे f' जब 2x है तो f' क्या हो जाएगा 2c, x के जगह पे c रख देंगे 0। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालें, क्या आएगा 0। यहाँ c आ गया 0। अब C इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, यानी 0 इज द एलिमेंट ऑफ क्या, C इज द एलिमेंट ऑफ ये, तो 0 इज द एलिमेंट ऑफ -2, 2। आप देखिए 0 -2 से बड़ा है, 2 से छोटा, इसे बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा रोलीज थ्योरम वेरीफाई कर रहा है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि रोलीज थ्योरम में ये तीनों चारों कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कोई एक फंक्शन ले लें हम लोग मॉड x, जैसे मान लीजिए हम लोग मॉड x ले लें, जैसे यहीं पे हम मान लीजिए क्वेश्चन ले लिए f(x) इज इक्वल टू मॉड x, और ये जो रेंज है -1 से 1। अब इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं, वो तो पॉलिनोमियल था तो कह दिए थे। अब इस क्वेश्चन में थोड़े हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कॉन्टिन्यूअस। वैसे जो ये फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि -1 +1 यहाँ रखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएबल हम श्योर नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे पहले इसको, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। वैसे हम आपको बता दें कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आएगा। तो ये चेक करिएगा आप, नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए रोलीज थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा मॉड x पर।